हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कल हम डिस्कस कर रहे थे बैक एक्सरसाइज, जो हमने कहा चैप्टर 1 की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इससे वो है क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 47 पे है ये, जो हमें डिस्कस करना है। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। कोई पॉइंट चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, जिसको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है जस्ट अबव द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ये दिखाई गई है फिगर आपको कि कोई स्फीयर आपको दे रखा है, जिस स्फीयर की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसके सेंटर से आप ऊपर की तरफ देखिए, अगर ये प्लेन है तो इससे ऊपर की तरफ यहाँ पर कितने ऊपर 5 सेंटीमीटर एक चार्ज दे दिया जो है 10 माइक्रोकूलम। ये आपको गिवन सिचुएशन है कि ये कोई स्फीयर है का प्लेन है, और अगर ये 10 है तो 5 पे आपको यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है। अब इन्होंने कहा कि ये बताइए मैग्नीट्यूड फ्लक्स का कितना होगा स्फीयर में से, पूरे स्फीयर में कितना जो है फ्लक्स होगा। इन्होंने हिंट में भी बोला हुआ है कि आप स्फीयर के वन फेस को क्यूब का वन फेस ले लीजिए। देखो इजी ऐसे ही होगा ये कि आप इसको क्या करो, लो जी, आप इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लो। और जब आप क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे तो आप क्या देखोगे, जो चीज आपने ली थी वो उस क्यूब के सेंटर में आ रहा है। वो चार्ज जो था वो क्यूब के सेंटर में आ गया। देखो कैसे, अगर ये 10 है और आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट लिया है, तो जब इस 10 को आप इस तरफ खड़े करोगे तो 5 से ऊपर भी चला जाएगा। तो जो चार्ज है वो बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में आ जाएगा, जो पहले स्फीयर के जो है किस पे आ रहा था, 5 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा था। तो अब ये क्यूब बन गया, और क्यूब के अंदर सेंटर में एक चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड है किसी क्यूब में। तो आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स किसी क्यूब में से क्या होता है, फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में से जो आपने पढ़ा है वो ये होता है, phi = Q/ε0। क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड है क्यूब में, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पर गॉस थ्योरम लगी हुई है। तो गॉस थ्योरम आपके पास है, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो चार्ज कितना है, ये 10 की पावर सिंपल 10 माइक्रोकूलम। तो 10 तो ये, और माइक्रो का क्या हो जाएगा -6, और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होगी 8.85 × 10 की पावर -12। ये दोनों वैल्यूज आपको पता है। सॉल्व करोगे तो देखिए सिंपल अभी लिख लेते हैं। ये हो गया आपके पास 10 सॉल्व करके आएगा 7, 2 पावर इसके ऊपर आगे प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 12। ये भी देखो 12 माइनस का 6 माइनस का, ये 12 तो ऊपर आगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 6 और एक 7, और नीचे 8.85। ये फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट होती है आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपने रख लिया। अब ये यही सॉल्व नहीं होता, अभी इसमें आगे भी क्वेश्चन दे रखा है कि आपको निकालना क्या है, सिर्फ स्क्वायर की वजह से निकालना है। ये तो आपने टोटल क्यूब का निकाला है, लेकिन फ्लक्स आपसे सिर्फ इस स्क्वायर की वजह से पूछा। अब एक चीज ध्यान रहे, एक क्यूब है जिसकी सारी साइडें सेम है, एक चार्ज है जो उसके बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखो चार्ज में से लाइनें कैसे निकलती हैं, रैंडमली हर डायरेक्शन में निकल रही है यूनिफॉर्म तरीके से। तो वो अगर चार्ज की पोजीशन सेंटर में कहीं ना होती, साइड में होती, तो हम मान लेते इस फेस पे ज्यादा फ्लक्स है, इस पे कम है, लेकिन चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है, सिमेट्री भी आपके पास बिल्कुल परफेक्ट है, क्यूब है, तो उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होने वाला है वो सारे फेसेस पे यूनिफॉर्म होने वाला है। टोटल फेस कितने हुए 6, और टोटल फ्लक्स कितना हुआ 5। तो एक की वजह से तो फ्लक्स अलोंग वन फेस, यानी कि उस स्क्वायर किसके इक्वल होगा 5/6 के। टोटल फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर दो, उस स्क्वायर पे उतना ही आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 7
8.85 इंटू 6, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक स्फीयर की वैल्यू होगी, कंबाइन क्यूब की नहीं होगी। टोटल क्यूब का फ्लक्स इतना हो गया, और 6 फेस थे, आपने एक फेस की वैल्यू यहां से जो है वो निकाल दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम पेज नंबर 48 पर है इस टाइम, और जो क्वेश्चन है वो है 20। पेज नंबर 48, क्वेश्चन इज 20। अब पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा करता है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का, उसको पास किया गया है किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में से, जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और सेंटर पे चार्ज है। तो आपको जो चीज बतानी है दो, पहली तो ये बताइए अगर रेडियस डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा जो सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वो कितना है। सबसे पहली बात देखिए, अगर ये वो सरफेस है जिसकी रेडियस उन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर है, और इसके सेंटर पे कोई चार्ज है, तो पहली बात जो उन्होंने खुद बताई है वो ये कि जो फ्लक्स इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी बात जो बताई है वो रेडियस r 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.10 मीटर। ये दो चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, अब ये पॉइंट बनी लिख लीजिए। अब जो चीज आपको बतानी है वो क्या, कि फाई आपको पता है, आर आपको पता है। फर्स्ट चीज जो आपसे पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि अगर हम इस रेडियस को डबल कर दें तो क्या फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो जो गॉस थ्योरम आपने पढ़ी, गॉसियन सरफेस यहाँ पर नाम है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में आपको कहीं पे रेडियस दिखाई दे रही है, आंसर इज नो, रेडियस तो है ही नहीं। और अगर जब रेडियस यहाँ पर फॉर्मूले में ही नहीं है, फ्लक्स तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो आप इस रेडियस को कम करो या ज्यादा करो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको याद रहे, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस के, इसलिए फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहने वाला है आपके पास। और अगर फ्लक्स सेम रहेगा तो दूसरा केस उन्होंने क्या कहा कि फिर ये बताइए कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लीजिए, पॉइंट चार्ज की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहीं से यही चार्ज जो है वो सेंटर में है, जिसकी वजह से फ्लक्स है Q किसके इक्वल, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 8.85 10⁻⁻12। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -8.85 10⁻�9 कूलम, या फिर लिख सकते हो -8.85 नैनो कूलम। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। स्फीयर आपको बोल दिया, कंडक्टिंग रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 21। उसके पास कोई अननोन चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 10 है, ये 10 है, ये टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उन्होंने बोला 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो, और जो पॉइंट रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ हो, तो आपको ये बताना है कि स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो एक चीज याद रहे, दो डिस्टेंस है, इसको हम कैपिटल R लेते हैं रेडियस वाले की, तो ये तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, और ये स्मॉल r है, ये हो जाएगा 2 इंटू
10 की पावर -1 मीटर में। और E की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तीन चीजें गिवन है, जो निकालना है आपको वो ये है कि आपको चार्ज बताना है कितना होगा। देखिए इस पॉइंट पे फील्ड है, फील्ड का फॉर्मूला आपने किया हुआ है की क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस यही लेंगे। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या होगी, ई आर स्क्वायर बाय के, वैल्यू पुट करिए 1.5 इंटू 10 की पावर 3, आर स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन में के 9 इंटू 10 की पावर 9। सारी चीजों की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा 6.67 10 की पावर -9 कूलम। ये सॉल्व करके आने वाला है। अच्छा डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। डायरेक्शन का मीनिंग पोलैरिटी पता लगेगी। पोलैरिटी कैसे पता लगेगी, फील्ड अंदर की तरफ है तो जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चार्ज नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होता तो फील्ड की डायरेक्शन बाहर होती है, अंदर की तरफ है। तो आपको ये याद रहे कि एज फील्ड इज रेडियली इनवर्ड सो चार्ज इज नेगेटिव। चार्ज जो है वो नेगेटिव है, वो -6.67 नैनो कूलम, -9 को आप नैनो लिख सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका डायामीटर आपको 2.4 दे दिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे दी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। पहले तो आपको चार्ज बताना है कितना होगा, फिर ये बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा जो सरफेस से बाहर आ रहा है। आपने एक स्फीयर लिया और उसका आपको डायामीटर दे रखा है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी है 1.2 मीटर। ये मीटर में आपको ऑलरेडी दे रखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रो, माइक्रो की जगह आप लिख लो 10 की पावर -6 कूलम, और साथ में दे रखा है आपको ये इसकी यूनिट कूलम मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आर भी दे दिया, आपको निकालना है चार्ज, और आर कितना है 1.2 मीटर। क्या होता है चार्ज, चार्ज इक्वल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 इंटू 10 की पावर -6, एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये रहा 1.2 का स्क्वायर। करो वैल्यूज पुट, सारी न्यूमेरिकल थिंग्स है, पाई की वैल्यू आप पुट करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आने वाला है 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये आप सॉल्व कर लोगे। और अगर आपके पास चार्ज आ गया तो आपसे फ्लक्स पूछा गया, फ्लक्स कितना इजी हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। Q की वैल्यू पता है आपको, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है, रखोगे, इनको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। 23 क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, कोई लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट है, इस लाइन पे चार्ज बिखरा हुआ है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। एक फील्ड पैदा कर रहे हैं ये 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, कितने डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर। अगर इससे 2 सेंटीमीटर दूर चले जाए तो यहाँ जो फील्ड पैदा हो रही है वो है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम की। फर्स्ट एप्लीकेशन गोस थ्योरम, क्या करते थे, एक आप यहाँ पर स्फीयर सिलेंडर कंसीडर कर लेते थे, ऐसे एनक्लोज कर लेते थे, क्योंकि गोस थ्योरम तो एनक्लोज सरफेस पे लगती है और आपको यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी थी। तो अगर आपको याद हो तो ये जब आर्टिकल आपने किया था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपने निकाला था, तो किसके इक्वल आया था, E = 2 k लैम्डा अपॉन में r, के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। ये अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप देख सकते हो गोस थ्योरम की जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी लाइन चार्ज वाली, ये उसी का ही फाइनल रिजल्ट है।
तो यहाँ से आपको ये चीज निकालने को बोला हुआ है, लैम्डा जो किसके इक्वल होगा, E इंटू आर में ट्वाइस ऑफ ए। E की वैल्यू भी गिवन है 9 इंटू 10⁴, रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो 0.02 ये हो गया आपके पास क्या, मीटर, और अपॉन में 2 इंटू 9 इंटू 10⁹। तो सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल सी वैल्यू आएगी, क्योंकि चीजें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये आएगी -7 क्या कूलम्ब पर मीटर, चार्ज पर लेंथ। ठीक है, बस समझना है आपको कि वो केस जो है वो किसका है, गॉस थ्योरम का केस है। एक लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दो लार्ज थिन मेटल प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्लोज भी हैं। दो प्लेट्स आप ले लीजिए, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और क्लोज भी हैं। प्लेट्स की लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसकी अगर आपने प्लस ली है, प्लस में सिग्मा, तो इसकी आपको माइनस लेनी पड़ेगी, माइनस का सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू जो है वो देगी आपको 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन फर्स्ट, इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट सेकंड का आउटर, और उनके बीच में 3 रीजन आपको दे दिए। तीनों रीजन्स पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले देखिए फर्स्ट रीजन के लिए E फर्स्ट क्या होगी, 0, क्योंकि चार्ज जब प्लेट के इस तरफ है ही नहीं तो फील्ड भी क्या होगी, 0। सिमिलरली सेकंड केस, अगर उस फील्ड के बाहर, उस प्लेट के बाहर, इस प्लेट से बाहर भी क्या होगा, 0। क्यों 0? क्योंकि चार्ज जो है वो सिर्फ अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर ही मिलेगी, चार्ज बाहर नहीं है। लेकिन तीसरा केस जो उन्होंने कहा है कि बीच में बताइए, तो वहां वैल्यू जरूर होगी। देखिए थर्ड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको बीच में। अब देखिए ध्यान से, ये केस हो गया गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन वाला, जिसमें आप प्लेट लेते थे, और जब प्लेट लेते थे तो आप एक वैल्यू नोट करके निकालते थे वहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का पैरेलल प्लेट का। अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हो इसको दोबारा से थ्योरेटिकल वीडियोस में। तो इसमें अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वैल्यू आपको सिंपल गिवन है 17 इंटू 10⁻⁻22 और 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली जो आंसर आने वाला है वो है 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट है किसका, पैरेलल प्लेट का। तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की जो है हम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। और आने वाली वीडियोस में हम पहले कैपेसिटेंस शुरू करेंगे, और कैपेसिटेंस जैसे ही ओवर हो जाएगा तो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे।